हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल खुशी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसकी सर को कैसे गोल करना है। जैसे आपने बहुत जने बच्चों को देखा होगा, किसी का सर चपटा होता है, किसी का सर इस तरह से ऊंचा हो जाता है। ऐसी चीज़ नहीं होने देना, या फिर शिशु की सर को अच्छे से गोल आकार देना। जैसे आप देख सकते हो मेरे जो हेड है वो बहुत ही गोल है इस टाइम के। मेरे बेबी के दोनों ही बेबी, मेरा 2 बेबी हुए हैं, दोनों का ही सर गोल है। अभी तो एक तो छोटा है बहुत, अभी 1 महीने का ही हुआ है। तो उसकी सर को गोल रखने के लिए, उसकी सर को गोल करने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, कौन सी पिलो यूज़ करती हूँ, ये सारे टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ है, आपको पिलो कौन से यूज़ करना है। जैसे मार्केट में बहुत सारे पिलो मिल जाते हैं, जो फॉर्म का पिलो होता है, जो छोटे छोटे बेबी का अच्छे अच्छे कलरफुल पिलो आते हैं, वो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जैसे आपकी बेबी जीरो में जैसे पैदा होता है, उससे 1 ईयर तक आपको बिल्कुल ऐसे फॉर्म वाली पिलो बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपको यूज करना है इस तरह का पिलो। ये मैंने खुद ने बनाई है, इसमें मस्टर्ड है, जो सरसों बोलते हैं, सरसों का पिलो है ये। तो आप देख सकते हो ये इस तरह से बनाई हुई है। इसमें जो छोटे छोटे ब्लैक कलर की मस्टर्ड है होता है वो मैंने डाली है। राई का तकिया है ये आप देख सकते हो। ऐसे करें तो ये सारे राई तरफ, और ऐसे करें तो उस तरफ जाता है। और ऐसे हम रखें तो बेबी की हेड जिस साइड से मूव होता है उसी साइड से ये पिल्लो ऐसे चला जाता है। अंदर का जो राई है ये फिसल के बेबी को मूव करने में भी आसान होता है, और बेबी का सर गोल रखने में भी ये पिलो बहुत ही हेल्प करता है। आपको 0 से 1 ईयर तक बिल्कुल यही वाला तकिया यूज़ करना है। इससे आपकी बेबी की सर गोल रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी मम्मी, ऐसे ही मम्मी जो घर पे होती है, मम्मियाँ बना के रख देती हैं, सासू माँ मम्मी जो भी होती हैं घर में, बेबी आने से पहले ही ये मस्टर्ड सीड के जो पिलो होते हैं वो बना के रख देती हैं। मेरे यहाँ पे मेरी मम्मी या फिर सासू माँ नहीं आ पाई, तो ये मैंने खुद ने बनाई है। तो मैं अभी मेरी बेबी को मेरा बेबी जो है उसको यही वाला पिलो यूज़ करती हूँ। मैंने स्टार्टिंग से ही ये पिलो यूज़ करना स्टार्ट किया है। आप जैसे बेबी न्यूबॉर्न बेबी हैं उसको 5-6 दिन बाद ये पिलो यूज कर सकते हो। तो इस पिलो को बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इस टाइप से कोई भी इस टाइप का सूती का कपड़ा लीजिए, और सूती के कपड़े को इस जैसे ये आकार है इस साइड ऐसे करके काट लीजिए, इस तरह से। तो आप इस तरह से काटिए, और इसको जो उल्टा साइड है उल्टा साइड में फोल्ड कीजिए। उल्टा साइड करने के बाद आप वहाँ से इस तरह से स्टिच लगाइए, सुई और धागा से अच्छे से स्टिच लगाइए, और उसको फिर उल्टा करिए। जैसे आपने पहले सीधा को उल्टा किया था, उल्टा से फिर सीधा कीजिए। और थोड़ा सा यहाँ पे जो मुंह होता है इसमें थोड़ा सा रह जाता है, तो यहाँ से आप सारे सीड, मस्टर्ड के जो सीड होते हैं उसको डालिए, और यहाँ से ऊपर से बंद कीजिए, तो आपका पिल्लो बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल ईजी है इसको बनाने में। मैंने भी पहले बेबी हुई थी उसमें मेरी मम्मी ने बना के दी थी, बट ये मैंने खुद ने बनाई है। तो बिल्कुल ईजी है। आप मस्टर्ड डालिए, इसमें 1 किलो मस्टर्ड है। आप चाहो तो 1.25 किलो, 1 किलो, जितना भी आप तकिया चाहते हो उस टाइप से बना सकते हो, बट मैंने ये 1 किलो का बनाई हुई है। 1.25 किलो, आधा किलो से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि आधा किलो तो बहुत कम हो जाता है। मैं 1.25 किलो से 1 किलो की इतने तकिया बनता है, आप देख सकते हो। तो आप इस तरह से तकिया बनाइए। और दूसरी चीज़ है, आप अच्छे से मस्टर्ड ऑयल से मालिश कीजिए, बेबी के हेड की मसाज कीजिए। इस तरह से आप इस तरह से अगर डेली मसाज करोगे तो भी बेबी को आराम भी मिलेगा, बेबी को ठंड भी नहीं लगेगा अगर आप मस्टर्ड ऑयल से मसाज करते हो। और बेबी की सर भी गोल गोल में आकार में जाएगा। इस तरह से आप मसाज कीजिए डेली। इस तरह से मैं बेबी को डेली मसाज करती हूँ। इस तरह से आप सारे सर्कुलर मोशन में इस तरह से करिए, तो बेबी को भी आराम मिलेगा और बेबी के हेड भी गोल होने में हेल्प करेगा ऐसे मसाज। तो आप डेली ये मसाज दीजिए। अगली चीज़ है, बेबी आप देखा होगा आपने, न्यूबॉर्न बेबी हमेशा एक ही पोजीशन में सोता रहता है। जैसे कि ऐसे उल्टा करके सो रहा है, तो आप कब जैसे एक ही पोजीशन में आप सोने मत दीजिए, क्योंकि बेबी तो अपने आप हेड मूव नहीं कर सकता है जो छोटा बेबी होता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका बेबी एक ही साइड से सो रहा है, जैसे इस तरह से सो रहा है, तो आपको थोड़ी देर में हल्का सा आप सीधा कर दीजिए, दूसरी साइड से घुमा दीजिए हल्का सा करके। मतलब जैसे ज़बरदस्ती ऐसे नहीं घुमाना है, क्योंकि बेबी तो बहुत छोटा है। तो छोटा नाजुक सा बेबी को अचानक से ऐसे घुमाओगे तो कुछ भी हो सकता है। तो हल्का सा आप इस
इस साइड में सो रहा है तो इस साइड में हल्का सा मूव कीजिए और इस साइड कर दीजिए। कभी कभी आप इसके जैसे आपका हेड का पिछले साइड होता है, आपके बेबी का जो हेड का पिछले साइड होता है, ऐसे इस तरह से मूव कीजिए। टाइम टाइम में थोड़ी थोड़ी देर में आप मूव करते रहिए। 1 घंटा इस साइड सोया है तो 1 घंटा इस साइड सोए, 1 घंटा ऐसे ऐसे सो जाए। और कभी कभी आप पेट के बल पे भी रख सकते हो। पेट के बल रखने में आपको 2-3 और भी फ़ायदा है, जिसको टमी टाइम भी बोलते हैं। बेबी को टमी, जो बेबी की टमी होता है उसको, उसमें गैस वैस जमा है, अगर कुछ मतलब दूध अटका हुआ है तो वो भी अंदर जाएगा। और बेबी को बैक साइड में जो जब सोता रहता है बेबी इस तरह से, तो बेबी की बैक साइड में भी बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आप टमी टाइम कराते हो, पेट के बल सुलाते हो, तो बेबी बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील करता है। और न्यूबॉर्न बेबी का जो भी बैक प्रॉब्लम है, उसको बॉडी में बहुत पेन होता है, आपने सुना होगा कि वो आवाज़ निकलता रहता है, अंगड़ाई यूं यूं करके लेता रहता है। मेरा बेटा भी छोटा है, 1 महीने का ही है, तो ये ऊँ ऊँ करके आवाज़ निकालता रहता है। तो हम ऐसे इस तरह से पेट के बल लेटा देंगे तो उसको बहुत ही रिलीफ मिलता है, बैक में और पूरे बॉडी में उसको रिलीफ मिलता है। और एक चीज़ और भी उसका अच्छा होता है, अगर हम ऐसे रखते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे है, ऐसे हेड मूव भी करता है। जैसे हम उसको पेट के बल रखते हैं तो थोड़ा बहुत मूव करना भी सीख जाता है। वो यूं यूं इस तरह से करता है। मेरा बेटा अभी छोटा है, 1 महीने का है, तो थोड़ा बहुत मूव करना भी वो सीख जाता है। तो ये भी अच्छी बात है। वो अपने आप थोड़ा गर्दन को जो इस तरह से जो करता है, अपने वो अपने आप अपने गर्दन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्योंकि आप सब जानते हो न्यूबॉर्न बेबी अपने गर्दन को, अपने हेड को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उनमें वो चीज़ डेवलप हो जाता है कि वो थोड़ा यूं यूं करके देखते हैं, अपनी मम्मी को देखते हैं। थोड़ा सा जैसे बोलते हैं न्यूबॉर्न बेबी जब भी 1 महीने तक होता है, वो 1 फुट का दूरी तक ही देख पाता है। तो आप उसके सामने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि उन बच्चों को ऐसे ही टमी टाइम कराना इतना आसान नहीं है। उनको बिल्कुल देखना पड़ता है क्या कर रहे हैं। अगर इस तरह से कर लिया तो उनके नाक भी बंद हो सकता है। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या कर रहा है मेरा बेबी। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपकी बेबी का सर भी गोल होगा और आपकी बेबी रिलैक्स भी फील करेगा। क्योंकि टमी टाइम के लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, किस तरह से करवाना है न्यूबॉर्न बेबी को टमी टाइम। ये भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। इससे टमी टाइम से क्या क्या फ़ायदा होने वाला होता है, क्या क्या फ़ायदा होगा, ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।